जय श्री कल्कि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो परिस्थितियाँ इस समय दिखाई पड़ रही हैं उसे लेकर लोगों के मन में शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं। क्या हमारे देश में आने वाला समय बड़ा तेल संकट के लिए जाना जाएगा? क्या हमारे देश में महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि लोग सड़कों पर उतरेंगे और लॉकडाउन लग जाएगा? क्या हमारे देश में आने वाला समय भयावह है? क्या हमारे देश में आने वाले समय में जेन जी के आंदोलन फिर से एक बार देखने को मिलेंगे? और क्या हमारे देश में वर्तमान सरकार मोदी सरकार के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर आएगा कि वो सभी को बीच मझदार छोड़कर सत्ता से रिज़ाइन कर देंगे? आज इन्हीं सभी सवालों के जवाब मैं दूंगी अपने वीडियो में। कारण मेरे पास मेल आने शुरू हो गए हैं और लोगों के क्वेश्चंस, मैम इन सभी क्वेश्चंस के जवाब दे दीजिए। किसी ने कहा दीदी प्लीज़ इन सभी क्वेश्चंस के जवाब दे दीजिए अपने वीडियो के माध्यम से, क्योंकि आपके वीडियोस में जो सच्चाई बताई जाती है उसे लेकर हम आश्वस्त हो जाते हैं। आज इन्हीं सभी चर्चा के साथ आप लोगों को कुछ और ग्रहों के माध्यम से बताऊंगी कि जो भविष्यवाणियाँ पहले की गई थीं वो किस प्रकार सत्य साबित हुई। मई महीने की जब भविष्यवाणी की गई खप्पर योग को लेकर, मई जून 2 महीने रहेगा ये खप्पर योग, तभी मैंने कहा था ये समय बड़े आतंकवादी घटना की ओर इशारा कर रहा है। पाकिस्तान के क्वेटा में ऐसा आत्मघाती हमला हुआ जिसमें अनेकों की जानें गई और बहुत सारे घायल हुए। काफ़ी भयंकर ये हमला था जिसमें वहाँ की जाफर एक्सप्रेस जो थी वो भी कहीं ना कहीं फंस गई, उसके भी कई बोगियों में आग लग गई। अभी ये हमारे पड़ोस में हुआ ही नहीं था तब तक कर्नाटक में भी एक भीषण हादसा हुआ जिसमें कि कईयों की जानें चली गईं। कर्नाटक का हादसा, क्योंकि मैंने कहा था इस समय केवल आतंकवादी हमला नहीं बल्कि रोड एक्सीडेंट्स और ट्रेन एक्सीडेंट्स, प्लेन क्रैशेस की घटनाएं भी इस समय दिखाई पड़ेंगी। अभी कर्नाटक और क्वेटा में हादसे खत्म नहीं हुए और लोगों की मौतें नहीं हुई। 24 मई के दिन 25 मई की सुबह सुबह फिर से आ गई एक दुखद घटना की न्यूज़, और वो ये कि महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से आते समय बीच खाई में एक कार गिर गई और 8 लोग जो सवार थे उनकी दर्दनाक मौतें। 25 मई को ही अभी ये भी खत्म नहीं हुआ था दुखद हादसा। सुबह सुबह कि अचानक से स्टार्ट हो गई गुलमर्ग से आने वाली उस घटना को लोगों ने देखा और लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। जो मैंने कहा था इस समय बुद्ध देव हैं अस्त्र, तो संचार व्यवस्था होगी ठप और कई जगहों पर टेक्निकल प्रॉब्लम्स आएंगे। वो टेक्निकल प्रॉब्लम्स मैंने तो कह दिया, लोगों ने सुन भी लिया, लेकिन जब वो समय आता है तब मैं अपने वीडियो के माध्यम से प्रमाण और साक्ष्य प्रस्तुत करती हूँ कि देखिए मैंने जो कहा था वो सत्य साबित हुआ या नहीं। केबल कार अटक गई टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण, और उस टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण केबल कार अटकने से गुलमर्ग में जो लोग गए थे मनोरंजन हेतु सैर सपाटा करने घूमने के लिए, वो सैलानी फंस कर रह गए। 300 सैलानी फंसे। रेस्क्यू टीम लगातार उनकी रेस्क्यू कर रही है, लेकिन अब भी वो 300 सैलानियों को सही सलामत उतारा नहीं जा सका है। हवा में लटके हुए हैं वो 300 लोग, एक एक करके उतारा जा रहा है। ये समय बुध देव अस्त हैं, राहु देव कुंभ राशि में हैं, गुरुदेव बृहस्पति मिथुन राशि में और बिल्कुल तैयार हैं जाने के लिए अपनी उच्च राशि 2 जून को कर्क राशि में। शनि देव इस समय कुंडली मारकर बैठे हुए हैं मीन राशि में जो जलीय राशि है। तो जल के कारण इस समय आपदाएं भयंकर आ रही हैं और उन आपदाओं के कारण ही कर्नाटक में जो हादसा हुआ उसमें लोग गए थे नदी के अंदर सीप ढूंढने के लिए, मोती ढूंढने के लिए, और उसी में जल में डूबने से यह हादसा हुआ जिनमें 7 महिलाओं की मौत और एक बच्चे की भी मौत हुई। अब आप सोचिए कि ये समय जो मैंने कहा था जल के कारण प्रॉब्लम, एक्सीडेंट, टेररिस्ट अटैक,
भारी उथल पुथल, हमारे देश में जनता का आक्रोश। मैंने कहा था कि ये थर्ड टर्म मोदी सरकार के लिए अग्नि परीक्षा साबित होगी। हमारे देश की कुंडली में मंगल की महादशा और मोदी जी की कुंडली में भी मंगल की महादशा। तो मंगल की महादशा दंगल मचाएगी देश में भी और मोदी जी के जीवन में भी। तो गर्मी के कारण, युद्ध के कारण, महंगाई के कारण लोग परेशान हैं। पेपर लीक का मामला, लोग सरकार को घेरे में ले रहे हैं, लेकिन क्या मोदी सरकार के कार्यकाल में ही पेपर लीक का मामला हुआ? क्या जब कांग्रेस सरकार थी तब कोई पेपर लीक नहीं हुआ? लेकिन जो प्रेजेंट गवर्नमेंट रहती है, लोग पिछले गवर्नमेंट को भूलकर उन्हीं को पकड़ लेते हैं। तो क्या 1 महीने का ही स्टॉक बचा है हमारे देश में क्रूड ऑयल का? उसके पश्चात क्या होगा? क्या पेट्रोल डीजल मिलने बंद हो जाएंगे? क्या व्हीकल्स रास्ते पर चलना बंद हो जाएंगे? ऑटो रिक्शा टैक्सीज मिलेंगी नहीं? तो पब्लिक जाएगी कैसे डेस्टिनेशन में, क्योंकि सभी जगह मेट्रो अवेलेबल नहीं होती है। तो लोगों का यही क्वेश्चन, क्या हमारे देश में स्टॉक बहुत कम बचा है? डेफिनेटली स्टॉक इस समय कम बचा है, लेकिन इतना भी कम नहीं कि हर जगह लग जाए लॉकडाउन, पेट्रोल पंप पर लगा दिए जाएं ताले, लोग वर्क फ्रॉम होम ही करें और कहीं पर भी कोई गुंजाइश न रहे इस समय को आगे बढ़ाने के लिए। समय की रफ्तार अपने आप से आगे बढ़ रही है। सरकार अपने स्तर पर कोशिश कर रही है हर चीज़ को बैलेंस करने के लिए, लेकिन अगर बात बात पर सरकार के अगेंस्ट खड़े होकर सरकार को अपमानित किया जाए तो क्या हमारे देश में क्रूड ऑयल का भंडार हो जाएगा? क्या मोदी सरकार गिर जाएगी तो बढ़ती हुई महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी? क्या पेपर लीक का मामला सॉल्व हो जाएगा? एक इंसान को हटा देने से क्या सब कुछ सही हो जाएगा हमारे देश में? जो प्रेजेंट कंडीशन है, बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं है। ये वैश्विक भूचाल है, वैश्विक आर्थिक संकट है। हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान में, हमारे देश में नहीं है। तो ये आपदा कहाँ से शुरू हुई? लोग आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं और आपदा में अवसर ढूंढते हुए न केवल मिनिस्टर्स बल्कि एस्ट्रोलॉजर्स ने भी हाथ मिला लिया है। एक तो कॉकरोच जनता पार्टी, और उसको भी आगे लेकर जाने में मीडिया कर्मी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर और साथ ही मिनिस्टर्स सबने हाथ मिला लिया है कि मोदी गवर्नमेंट को 2027 में गिराना है। भाई गिराओगे कैसे जब उनकी कुंडली है इतनी मजबूत? शत्रु हंता राजयोग, एक अकेला इंसान सब पर भारी है। अभी तक तो कहा जा रहा था कि मोदी ट्रंप से डरते हैं, अब तो देख रहे हैं ट्रंप के बार बार बयान कि मोदी हमारे दोस्त। भले वो चमचागिरी कर रहे हैं क्योंकि उनको दिख रहा है कि भारत कहीं भी डगमगाने वाला नहीं है जब तक मोदी सरकार है। डेफिनेटली चीज़ें महंगी हो रही हैं, वो इसलिए क्योंकि ये मिडिल ईस्ट वॉर छिड़ा है और ये आने वाले समय में और भी भयंकर महंगाई की मार होने वाली है। लेकिन कुछ समय के पश्चात रुक जाएं, कुछ समय उसके पश्चात डेफिनेटली चीज़ें संभलेंगी, रुपया होगा मजबूत। मैंने पहले भी कहा केवल 1 महीने का स्टॉक बचा है हमारे देश में, ऐसा नहीं है, उससे ज़्यादा है, 45 दिनों का या 50 दिनों का है। ये सरकार को एग्जैक्ट नंबर मालूम है, लेकिन जो भी है लॉकडाउन नहीं लगेगा, पेट्रोल पंप नहीं बंद होंगे, ऑफिसों में ताला नहीं लगेगा और 100% लोग वर्क फ्रॉम होम कल्चर को नहीं अपनाएंगे। दुनिया की रफ्तार ऐसे ही आगे बढ़ेगी, भारत का कद आगे बढ़ेगा। ये समय जब हिचकोले ले रहा है, भारतवर्ष को भी उस समय को, डूबती नाव को संभालना है, तो हमें देश के साथ खड़े होना है। मोदी का नाम भारतवर्ष नहीं है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन भारतवर्ष 140 करोड़ जनता को लेकर बना हुआ देश है। तो सभी लोग मोदी के खिलाफ नहीं हैं। जो लोग सच्चाई को समझते हैं और अक्ल वाले लोग हैं, बुद्धिमान हैं, वो चीज़ों को समझ रहे हैं। पहले भी आपदाएं आई हैं, लेकिन इस तरह से लोग जो उनके विपरीत जाकर बयानबाजी और भविष्यवाणी कर रहे हैं कि 2027 में वो रिटायरमेंट ले लेंगे, देश को बीच मझधार छोड़कर वो चले जाएंगे, माफ़ी मांगेंगे, रोने लगेंगे, जो विपक्षी दल के नेता कह रहे हैं उनके लिए मुंगेरी लाल के सपने जैसा है।
जब मैंने कहा कि उनकी कुंडली में ऐसे राजयोग हैं जो उनको अपना न सिर्फ कार्यकाल पूरा करवाएंगे बल्कि वो शत्रुओं पर भारी पड़ेंगे, और जो कोई उनके अगेंस्ट बोलने जाएगा उन पर ही उनके अच्छे ग्रहों का अटैक शुरू हो जाएगा। आपने देखा कि जो पार्टी उनको गाली दे रही है वही पार्टी सत्ता से बाहर हो रही है। कांग्रेस ने गाली दी, कांग्रेस सत्ता से बाहर। अब केवल कहाँ बची है? आप खुद देख लीजिए, साउथ में कितनी जगह पे कांग्रेस बची हुई है, और पूरे देश में जितने भी राज्य हैं उनमें मेजॉरिटी कौन लीड कर रहा है? बंगाल एक अछूता था जहां पर लोगों ने कह दिया था ममता बनर्जी को हराया नहीं जा सकता है। आज ममता बनर्जी की आवाज़ ही नहीं आ रही है, कहीं पर इंटरव्यू नहीं, कहीं पर चिल्लाना नहीं, शांत हो गई है उनकी आवाज़। तो समय देता है बड़ा जवाब, वेट कीजिए, समय हर किसी का हिसाब चुकता करेगा। ये समय सच में बहुत क्रिटिकल है। अगर चीज़ें बाहर से कम आ रही हैं तो हमारा देश कैसे उन चीज़ों की कमियों को पूरा करे, इस बारे में केवल मोदी जी नहीं बल्कि उनकी टीम भी, पूरी टीम इस बात पर रिसर्च वर्क कर रही है कि कैसे इस गंभीर समय से सुखद परिणाम निकाले जाएं, जनता को तकलीफ ना हो, हमारे देश में आर्थिक तंगी ना हो, हमारी इकोनॉमी डाउनफॉल में ना जाए, रुपया कमज़ोर ना हो, सभी के घरों में जो बेसिक नीड्स की चीज़ें हैं वो पहुँचे, बाज़ार में अफरा तफरी ना हो। लोग जो कह रहे हैं जेन जी का आंदोलन नेपाल बांग्लादेश की तरह लद्दाख में एक बार हुआ था तो हमारे देश में फिर से होगा, नहीं होगा। सरकार कंट्रोल करेगी, सरकार ने कमर कस ली है, चाहे कोई कुछ भी कह ले। गाय नहीं कटेगी तो नहीं कटेगी, सरकार सबने कमर कस लिया है कि नहीं होने देंगे। ये बकरीद है, बकरा, लेकिन वो भी एक जगह पर फिक्स किया गया है कि कहाँ पर होगा। चीज़ें धीरे धीरे सुधर रही हैं। भोजशाला में देखिए अखंड ज्योत जली, उसके बाद 56 भोग का इंतज़ाम किया गया। जब माँ वाग देवी का दरवाज़ा खुल गया, माँ सरस्वती ने कदम रख दिया हमारी धरती पर। हमारे देश की धरती सनातन की धरती है। कैसे देवी देवतागण भगवान कल की चाहेंगे कि हमारा देश न सिर्फ बदनाम हो बल्कि हमारे देश में ऐसे हालात बने जो चुनौतीपूर्ण बन जाएं। तो भगवान का आशीर्वाद हमारे देश के साथ, यकीन मानिए चीज़ें गंभीर परिस्थितियों को निर्माण कर रही है, लेकिन ये सब कुछ कंट्रोल में आएगा। ये गंभीर समय है, ग्रहों के अकॉर्डिंग ये गंभीर समय है। लेकिन इसी गंभीर समय में जब समय बदलता है, 2 जून के पश्चात समय फिर बदल रहा है। सूर्यदेव रोहिणी नक्षत्र में 25 मई पहुंच चुके, 2 जून तक रहेंगे। तो भीषण गर्मी का प्रहार, हिमालय से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और एक्सपर्ट्स चिंता जता रहे हैं कि बड़ी बड़ी नदियों में ग्लेशियर्स जो रहते थे जमे हुए, अब वो पिघल रहे हैं। उनका पिघलना कहीं ना कहीं कई राज्यों को खतरे के मुहाने पर ले जाएगा। बंगाल अभी भी खतरे से बाहर नहीं है क्योंकि फाइलें अब खुल रही हैं। ये न्याय का समय है। शनिदेव न्यायाधीश मीन राशि में बैठे हैं और अपने अंतिम नक्षत्र में पहुंच चुके हैं जो बुध देव का नक्षत्र है। तो लोगों का ज्ञान जगेगा, लोग विवेकी बनेंगे, न्याय पर लोगों का विश्वास होगा। जो भी न्याय में जो भी रिफॉर्म्स लेकर आना है, ऑलरेडी मैंने आपको प्रेडिक्शन दी है, डेफिनेटली उस पर भी सरकार काम कर रही है। सरकार के आने वाले समय में कड़े फैसले होंगे क्योंकि पेट्रोल डीजल पर कैसे अंकुश लगाई जाए। लोग जितना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा भरवा रहे हैं, कारण भ्रम जाल में उलझ गए हैं कि लॉकडाउन लग जाएगा, पेट्रोल पंप बंद हो जाएगा, कम है हमारे देश में सब कुछ, कैसे चलेगा आगे। तो ये भीषण गर्मी है जो अकाल भी लाएगी, सूखा भी पड़ेगा और कहीं पर इतनी ज़्यादा बारिश कि उसके कारण अनाज सड़ेगा, फसलें बर्बाद होंगी। ये सब कुछ मैंने ग्रहों के चाल के अकॉर्डिंग बताया है। लेकिन ये ना सोचें कि डीजल पेट्रोल पूरी तरह से ख़त्म, गैस मिलना टोटली ख़त्म हो जाएगा और दुनिया की रफ्तार रुक जाएगी। जो हालात हैं केवल हमारे देश के लिए ही, पूरे विश्व के लिए हैं। जब तक मिडल ईस्ट का युद्ध ख़त्म नहीं होता ये हालात ऐसे ही बने रहेंगे और मिडल ईस्ट युद्ध
खत्म होने के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। कारण 2026 युद्ध का साल है। मैंने बार बार कहा, इसमें तो अभी कई और देश जुड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।